टेस्ला मोटर्स ने टेस्ला इंडियन मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करके ये तो कंफर्म कर लिया है कि टेस्ला अब इंडिया में जल्द ही आने वाला है और ठीक वैसे ही सारी प्रोसेस शुरू हो भी गई है। सबसे पहले जान लेते हैं टेस्ला के बारे में। तो टेस्ला मोटर्स की शुरुआत 2003 में मार्टिन इडरबर्ड और मार्क टर्पेनिंग ने टेस्ला मोटर्स इस नाम से कंपनी की शुरुआत की थी। निकोलस टेस्ला जो कि बड़े इन्वेंटर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उनके नाम पर टेस्ला ये नाम रखा गया था। वैसे शुरुआत में टेस्ला मोटर्स की कोई इतनी बड़ी पहचान नहीं थी, पर जब से इलॉन मस्क कंपनी के CEO बने हैं तब से इस कंपनी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। टेस्ला के 11 सालों के बाद यानी कि 2019 में टेस्ला वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बैटरी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर बनी, जिसके बाद टेस्ला मोटर्स प्लग इन सेगमेंट में 17% मार्केट शेयर होल्ड करने वाली और बैटरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में 23% मार्केट शेयर कैप्चर करने वाली कंपनी बनी। 2008 में कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला रोडस्टर को इंट्रोड्यूस किया, जो सिंगल चार्ज में 320 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती थी। फिर कंपनी ने मॉडल S सेडन एक कम्प्लीटली इन हाउस डेवलप्ड सेडन कार बनाई, यानी कि इसकी सभी डिजाइन और डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर ही हुई थी। और इसी पर बेस्ड मॉडल X SUV को 2015 में इंट्रोड्यूस किया। इंटरनेशनल मार्केट में अपने कंपनी के मार्केट शेयर को बढ़ाते हुए 2017 में टेस्ला ने टेस्ला मोटर्स का प्रीमियम अफोर्डेबल प्रोडक्ट मॉडल 3 को बनाया और ये मॉडल अभी इंटरनेशनल लेवल पर इतनी ज़्यादा डिमांड में है कि इसका वेटिंग पीरियड 1 साल हो गया है। अब अगर हम देखें कि टेस्ला को इंडिया में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है या फिर कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से टेस्ला को इंडिया में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। इंडिया में सिर्फ टेस्ला ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में पर 1000 लोगों के पीछे 850 कार्स हैं। यानी कि अगर हम ये मान के चले कि यूएस में 1000 लोग हैं तो उनमें से 850 लोगों के पास कारें हैं। वैसे ही चाइना में 1000 लोगों के पीछे 200 कार्स है। अब भारत में 1000 लोगों के पीछे सिर्फ 30 कारें हैं, यानी कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ पर पर्सन ओनरशिप बहुत ही कम है। ये जो स्पेसिफिक आंकड़ा है वो अट्रैक्ट करता है दुनिया भर के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को कि चलो भारत, वहाँ पर ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। पर अगर दूसरी तरफ पिछले 10 साल के कारों का सेल्स फिगर का डाटा निकाले तो पर ईयर कार की सेल्स ना के बराबर हुई है, यानी कि हर साल सिर्फ 2 से 3% ही ग्रोथ हुई है। अब अगर बात करें पैसेंजर इलेक्ट्रिक कार्स की तो ये आंकड़ा बहुत ही अनसेटिस्फाइंग है। ये आंकड़े बताते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अभी तक बहुत बढ़िया माहौल नहीं बना है। किसी भी कंपनी का एक परफेक्ट कस्टमर बेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर टेस्ला मोटर्स वो कस्टमर बेस ही क्रिएट करने में विफल रहा तो टेस्ला मोटर्स इंडिया में टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। जहां पर आज लो प्राइजेस की वजह से अल्टो सबसे टॉप सेलिंग कार है, फिर चाहे अल्टो कैसी भी हो। वहीं पर अगर टेस्ला की बात करें तो टेस्ला एक प्रीमियम ब्रांड है जो गाड़ियों के मटेरियल क्वालिटी, फीचर्स और परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ऊपर से इलेक्ट्रिक कारों को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। टेस्ला की कारें जब इंडिया में लॉन्च होंगी तब ये सारी गाड़ियां इंपोर्टिंग करके इंडिया में बेची जाएंगी, जिसकी वजह से गाड़ियों की प्राइसेस लगभग दुगनी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर यूएस में टेस्ला का मॉडल 3 28 लाख के एक शोरूम कीमत के भीतर मिल पाता है, वहीं पर इंडिया में इसकी प्राइस लगभग 60 से 70 लाख होगी। वैसे ही मॉडल S की कीमत 1.5 करोड़ होगी, मॉडल X 2 करोड़ का मिलेगा। अगर आप टेस्ला के हर एक गाड़ी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बूस्ट के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट सब्सिडीज तो बनाई है, पर टेस्ला की हाईली प्राइसेस की वजह से टेस्ला की गाड़ियां इन सब्सिडीज के लिए क्वालिफाई नहीं होती। हमारे इंडिया में 2 से 15 लाख के बीच में जो कारें हैं वही सबसे ज्यादा बेची जाती है। टेस्ला की प्रीमियम प्राइसिंग ये साबित कर देते हैं कि ये गाड़ियां टिपिकल इंडियन कस्टमर के पहुंच से बाहर है। यूएस और चीन जहां पर टेस्ला बड़े तेजी से फैल रहा है वहां पर रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, पर इंडियन रोड कंडीशंस आप जानते ही हैं, जहां पर हाईवेज भी गड्ढों से भरे पड़े हैं। गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कन्वेंशनल यानी कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की बात करें तो अगर ये गाड़ियां नीचे से थोड़ी लग भी जाती है तब भी इन गाड़ियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर इलेक्ट्रिक कारों की सारी जान फ्लोर में ही होती है, क्योंकि गाड़ी का बैटरी पैक फ्लोर पर ही माउंटेड होता है। अगर गाड़ी का ये फ्लोर थोड़ा सा भी डैमेज हो गया तो गाड़ी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऊपर से इंडियन ट्रैफिक टेस्ला के कारों के लिए एक अलग ही मुसीबत है।
शुरुआत में टेस्ला की आफ्टर सेल सर्विस मारुति की आफ्टर सेल सर्विस के समान तो नहीं होगी। हमारे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को कोई भी देसी मैकेनिक आसानी से ठीक कर सकता है। टेस्ला की कोई गाड़ी हाईवे के बीच में ही बंद पड़ गई तो आप समझ सकते हो कि आपको कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर टेस्ला मोटर्स इंडिया में अपना बड़ा कस्टमर बेस क्रिएट करने में सफल रहा तो डेफिनेटली टेस्ला मोटर्स अपनी सेल सर्विस में सुधार करेगा ही करेगा। पर शुरुआत में ये थोड़ा सा मुश्किल है और ऊपर से इंडिया में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशंस अभी तक हर जगह पर नहीं बने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बढ़ने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई जैसे ब्रांड्स अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों की तरफ बढ़ने लगे हैं। टाटा मोटर्स तो भविष्य में इलेक्ट्रिक कारों की बड़ी रेंज लाने की तैयारियां कर रहा है और ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कम से कम बजट में गाड़ियां बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में टेस्ला के लिए कंपटीशन और भी बढ़ने वाला है। ये तो हो गई कुछ पॉइंट्स जो टेस्ला के लिए शुरुआत में बड़े चैलेंज होने वाले हैं। जो लोग पोल्यूशन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं कि इंडिया में अभी तक 60 to 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है, यानी कि अभी भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से ही बनती है। तो पोल्यूशन में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे आप पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिक कार चलाएं। इंडिया में अभी के लिए तो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बढ़िया माहौल नहीं बना है। तो आपकी क्या राय है? टेस्ला मोटर्स इंडिया में सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं? ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।